हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ वाले चैप्टर में, जिस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ कंपनीज। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कहीं ना कहीं अपने एग्जाम्स में, अपने प्लस वन प्लस टू में, और आपके बारे में आपके पास इस टॉपिक की बहुत नॉलेज है। ये टॉपिक आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। और इसकी आप हेडिंग बनाइएगा, टाइप्स ऑफ कंपनी। सर क्या अभी इसको बुक से पढ़ना है? अभी नहीं पढ़ना। अभी 5-10 मिनट्स आप सिर्फ मुझे सुनेंगे, ठीक है, और इस टॉपिक के बारे में समझेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसको बुक से, मॉड्यूल से रीड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले अभी हम क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं, इस टॉपिक को समझेंगे कि ये टॉपिक कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंपनी बच्चों, मेजरली हमारे पास तीन तरीके की कंपनीज होती है मेजरली, जिसको कहते हैं वन इज प्राइवेट कंपनी। तीन तरीके की कंपनी होती है हमारे पास, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एंड लास्ट वन पर्सन कंपनी। एंड लास्ट जो हमारे पास है दैट इज वन पर्सन। बच्चों, हमारे पास तीन तरीके की कंपनी होती है, वन इज प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को बच्चों, बहुत ध्यान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे, तब अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आएगा तो सबसे पहले अगर आपको बोलता है कि मुझे एक कंपनी बनानी है, देन आपके दिमाग में ये तीन क्वेश्चन सबसे पहले स्ट्रक होंगे कि क्या वो प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता है, क्या वो पब्लिक कंपनी बनाना चाहता है, क्या वो वन पर्सन कंपनी बनाना चाहता है। एंड अकॉर्डिंगली रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे कि कौन से तरीके की कंपनी वो इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, ठीक है। तो वी विल हेल्प अकॉर्डिंगली, अगर हमारे को अलग अलग रूल्स पता होंगे, ठीक है। क्या सर इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं होती? बिल्कुल होती हैं। और भी टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, बट पहले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, पब्लिक, प्राइवेट एंड वन पर्सन कंपनी। तो चलिए सबसे पहले मेरे साथ डिस्कस करेंगे आप, आइए, दैट इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, ओके। सर सेक्शन क्या है? बहुत सिंपल सा सेक्शन है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 68। सेक्शन 2 सब क्लॉज 68 ने हमें बताया कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, और इसने क्या बोला, प्राइवेट कंपनी क्या है? एक कंपनी, इट मीन्स अ कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल, which has minimum paid up capital, which has minimum paid up capital as may be prescribed। एज में प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में प्रिस्क्राइब्ड का क्या मतलब है बच्चों? ध्यान से सुनना, मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में प्रिस्क्राइब्ड का क्या मतलब है? लॉ हमें बताएगा रूल्स, और लॉज हमें बताएंगे कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते समय। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते समय कितना मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए, ये कौन बताएगा हमारे को? लॉज बताएंगे, ठीक है। तो रूल्स एंड लॉज ने कितना बताया है? सर कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया, इट इज जीरो। इट इज जीरो सर, मतलब क्या कंपनी को बनाने के लिए हमें कुछ भी पेड अप कैपिटल की जरूरत नहीं है? लॉ इज साइलेंट नाउ। लॉ ने बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करा कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आज की डेट में कोई भी लिमिटेशन, मिनिमम लिमिटेशन कुछ भी नहीं है, ओके। तो इसमें चार हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस है, फोर रिस्ट्रिक्शंस है हमारे पास। क्या रिस्ट्रिक्शंस है? आइए, सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन, सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते।
ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। देखो बच्चों, हमारे पास दो तरीके के वर्ड होते हैं, एक होता है वर्ड रिस्ट्रिक्शन और एक होता है एक वर्ड प्रोहिबिशन। एक वर्ड क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन, और दूसरा वर्ड क्या होता है? प्रोहिबिशन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्शन मतलब कर सकते हो, आप कर सकते हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा? सर्टेन रूल्स रेगुलेशन, सर्टेन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा आईसीयू के बाद, हॉस्पिटल में आईसीयू के बाद लिखा होता है एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। क्या मतलब हुआ? कि अंदर जाना अलाउड है, बट सर्टेन कंडीशंस है, जैसे शूज बाहर होने चाहिए, पर्सन वही जाएगा जिसका अंदर रिश्तेदार हो, मतलब ऐसे कोई भी आईसीयू में नहीं जा सकता। और कुछ एरियाज लिखे होते हैं प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब जाना ही मना है, अलाउड नहीं है, कुछ भी कर लो अलाउड नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोहिबिटेड। तो एक वर्ड क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड, दूसरा वर्ड क्या होता है? प्रोहिबिटेड। एक वर्ड क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड, और दूसरा वर्ड क्या होता है? प्रोहिबिटेड। आई बात समझ? तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है? दे पुट अप रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। क्या बोला इन्होंने? रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मतलब अगर आपको शेयर ट्रांसफर करने हैं प्राइवेट कंपनी में, अगर आपको प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर करना है तो मना नहीं है, अलाउड है, बट सर्टेन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे क्या है हमारे पास? रिस्ट्रिक्शंस है। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं हमारे पास? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास हो सकते हैं 200। कितने? 200। मतलब एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200। ठीक है। और इसकी काउंटिंग में, जब आप इस 200 की काउंटिंग करेंगे तो आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। किन तीन बातों का? पहली बात कि आप वो वाले एम्प्लॉइज को, प्रेजेंट एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करेंगे जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं। मतलब उन एम्प्लॉइज को आप कंसिडर नहीं करोगे जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं। ओके। आप उन वाले एम्प्लॉइज को भी कंसिडर नहीं करोगे जिनके पास हमारी कंपनी के शेयर्स हैं और आज वो हमारे साथ काम नहीं कर रहे। देखो बच्चों, दो तरीके के एम्प्लॉइज बोल रहे हैं, दोनों के पास हमारे कंपनी के शेयर्स हैं। ठीक है। दोनों एम्प्लॉइज के पास हमारे कंपनी के शेयर्स हैं, और दोनों में से एक जना हमारे पास आज भी काम कर रहा है और ये पर्सन काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये पर्सन काम नहीं कर रहा। तो 200 की जब हम काउंटिंग करेंगे, जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की काउंटिंग करेंगे, तो हम इन दोनों को कंसिडर नहीं करने वाले। ठीक है। तो हम जब मैंने कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, तो हम दो जनों को कंसिडर नहीं करेंगे। कौन है वो दो लोग? प्रेजेंट एम्प्लॉइज हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, और जो कंपनी के मेंबर्स भी हैं। ठीक है। और किसको कंसिडर नहीं करेंगे? पास्ट एम्प्लॉइज जो आज भी कंपनी के मेंबर हैं, बट हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। और थर्ड थिंग, जॉइंट शेयर होल्डर्स। जॉइंट शेयर होल्डर्स को हम क्या कंसिडर करेंगे? एज वन। जॉइंट शेयर होल्डर को हम क्या कंसिडर करेंगे? एज वन। जॉइंट शेयर होल्डर को हम कंसिडर करेंगे एज वन। मतलब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल सुनो, एक सिंपल सा एग्जांपल, ये एग्जांपल कहता है एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है जिसके टोटल मेंबर्स, जिसके टोटल मेंबर्स हैं 216। कितने मेंबर्स हैं? 216। तो अगर आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी जाए तो आप लोग कहेंगे कि वॉयलेटिव है, आप लोग कहेंगे कि सेक्शन को कंप्लाई नहीं किया गया। बट अगर कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन दी जाए तो लेट्स सी क्या आता है। इसने बोला कि प्रेजेंट एम्प्लॉइज हु आर मेंबर्स ऑफ कंपनी, जो कंपनी के मेंबर भी हैं, वो कितने लोग हैं? 10। एक्स एम्प्लॉइज, एक्स एम्प्लॉइज मतलब जो पहले काम करते थे अब काम नहीं करते, हु आर मेंबर्स ऑफ कंपनी, हु आर मेंबर ऑफ
कितने जने ऐसे हैं, मान लेते हैं 7। ठीक है बच्चों, और कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर जॉइंट शेयर होल्डर्स। एक्स और वाई ने मिलकर शेयर्स ले रखे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो बताइए क्या आंसर आएगा। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, 216। प्रेजेंट एम्प्लॉइज हु आर द मेंबर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, 10। एक्स एम्प्लॉइज जो कंपनी के मेंबर्स हैं, 7। और एक्स और वाई आर द जॉइंट शेयर होल्डर्स। ठीक है, उनके पास एक्स और वाई ने मिलकर शेयर्स ले रखे हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट शेयर होल्डर्स। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मेंबर्स एज पर सेक्शन 2 सब क्लोज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए ये सब टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स, आंसर देखिए बच्चों, टोटल मेंबर्स कितने हैं, 216। इसमें से लेस कर दो प्रेजेंट एम्प्लॉइज, प्रेजेंट एम्प्लॉइज को लेस कर दो, कितना लेस करना है, 10। एक्स एम्प्लॉइज को लेस कर दो, जिसमें कितने, 7। और नेक्स्ट आप किसको लेस करेंगे, जॉइंट शेयर होल्डर। जॉइंट शेयर होल्डर कितने हमारे पास, 2, कितने, 2। बट ऐड बैक करना पड़ेगा जॉइंट शेयर होल्डर्स को ही, उनको हम क्या कंसिडर करेंगे, 1। हम एक्स एंड वाई को दोनों नहीं कंसिडर करेंगे, हम कितना कंसिडर करेंगे उन्हें, 1, इसलिए 1 इज एडेड बैक। और लास्ट हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 216 में से 10 लेस कर दो, कितना है, 206 माइनस 7 199 माइनस 2 और प्लस 1, आंसर कितना आया, 198, which is less than 200, तो we can say the answer is yes। आंसर क्या है हमारे पास इसका, yes, कि कंपनी ने कंप्लाइंस किया है एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज 68। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस कैन बी अ पेपर क्वेश्चन, ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, फिर आते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। फर्स्ट थिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, 200, जिसमें से हम 3 लोगों को कंसिडर नहीं करेंगे, प्रेजेंट एम्प्लॉइज, पास्ट एम्प्लॉइज और जॉइंट शेयर होल्डर को क्या कंसिडर करेंगे, एज 1। एंड लास्ट कंडीशन इज प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑन ऑन इनविटेशन, इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब shares of a, to subscribe securities, please write it down, to subscribe securities of a company, prohibition on invitation to public to subscribe securities of a company। की securities में देखो क्या क्या आ जाएंगे, equity, preference, debentures, etc, ये सारे आ जाएंगे। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, ये सारे सिक्योरिटीज आ जाएंगे। तो इसने क्या बोला कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आप मेरे कंपनी के इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड्स, कोई भी सिक्योरिटीज परचेज करो। ठीक है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती टू परचेज द शेयर्स, परचेज द इक्विटी, परचेज द प्रेफरेंस, परचेज द डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। इज दैट क्लियर। तो यहां पर आगे देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्लीज देखिए। ये 3 कंडीशन है हमारे पास। सबसे पहले क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कर सकते हैं बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 200।
और प्रोहिबिट बिल्कुल मना है, स्ट्रिक्टली मना है कि आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। बिल्कुल सही। इसके बाद आप एक क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा जो पेपर में आ सकता है। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी issued debentures to 250 persons, 250 persons, 250 लोगों को इश्यू कर दिए डिबेंचर्स। तो बताइए क्या सही करा? क्या प्राइवेट कंपनी ये काम कर सकती थी? क्या प्राइवेट कंपनी डिबेंचर्स 250 पर्सन को कर सकती है? तो आंसर आएगा यस। आप लोगों के दिमाग में नो आ रहा है? आंसर नो आ रहा है? क्यों? आप लोग कह रहे हैं सर लिमिट तो 200 की थी, ये तो 200 250 है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि लिमिट तो 200 की और आंसर 250 है वहां पे। बट बच्चों ये लिमिट किसके लिए है? मेंबर्स। किसके लिए? मेंबर्स। और मेंबर्स कौन से होते हैं? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये कौन होते हैं? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब लॉ ने जो लिमिट दी है 200 की, वो किसके लिए दी है? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स की। और ये किसकी है? क्या इशू करा है इसको? डिबेंचर्स। 250 पर्सन को क्या इशू किया यहाँ पर? डिबेंचर्स। इसलिए आंसर इसका क्या है? यस। तो प्लीज मार्क दिस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये पेपर में जरूर पूछा जाएगा और आप लोगों को क्या करके आना है? यस, यू एग्री विद दिस कि इन्होंने जो प्राइवेट कंपनी ने जो डिबेंचर इश्यू करे हैं वो बिल्कुल सही करे। ठीक है? ओके, सो दिस वाज अबाउट द डेफिनेशन। कुछ बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान से सुनिएगा। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? कि मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में? 2। और मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम मेंबर्स 200। मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200। मिनिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? मिनिमम डायरेक्टर्स 2। और मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में? दैट इज 15। क्या आएगा आंसर इसका? 15। तो आपको एक तो ये चीज भी याद रखनी है कि मिनिमम मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी 2, मैक्सिमम मेंबर्स 200, मिनिमम डायरेक्टर्स 2 एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15। तो प्लीज आप सब इसको एक बार ब्रीफ रिकैप करते हैं। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल बताया जाए, जो कि अभी तक मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं बताया गया है। ठीक है? फिर आगे क्या लिख रहे हैं? 3 रिस्ट्रिक्शंस है। सर आपने तो 4 बोली थी, सर आपने तो 4 बोली थी, यहाँ तो सिर्फ 3 है। एक्चुअली जो जॉइंट शेयर होल्डर है ये एक अलग से दे रखे, जिसको मैंने यहाँ पर मर्ज कर दिया। ठीक है? वैसे यहाँ पर टोटल 4 है, बट मैंने यहाँ पर आपके 3 कर दिया, जॉइंट शेयर होल्डर को मर्ज कर दिया। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन। सेकेंड, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200। और जॉइंट शेयर होल्डर क्या कंसिडर करने वाले हो? 1। और फिर क्या कह रहे हैं? प्रोहिबिशन है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है कि आप प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर्स, डिबेंचर्स, इक्विटी, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स कुछ भी इशू नहीं कर सकती। ठीक है? फिर हमने एक एग्जांपल किया और फिर हमने एक क्वेश्चन किया कि क्या प्राइवेट कंपनी 250% को डिबेंचर इशू कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। सब पब्लिकली जाके करेगी या प्राइवेटली? तो आंसर इज प्राइवेटली। प्राइवेटली इशू करेंगे। सब प्राइवेटली कैसे? क्या प्राइवेटली 250 लोगों को एक कंपनी जान सकती है? बिल्कुल जान सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो आप सब मेरी क्लास में बैठे हो और आप सब मान लो मोर देन 250 स्टूडेंट्स हो मेरे, और मेरी क्लास में बैठे हो, सब मेजर हो, तो मैंने आप सबको इशू कर दिए। इट इज प्राइवेटली, प्राइवेटली इशू कर दिया, मतलब जिन जिनको मैं जानता हूं उनको मैंने इशू कर दिया। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है? एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम मेंबर्स 200, मिनिमम डायरेक्टर्स 2 एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15। so this was all about private company। ठीक है बच्चों? फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट टर्म, दैट इज पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आता है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी
which is not a प्राइवेट कंपनी, मतलब जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। क्या बोला भाई? पब्लिक कंपनी क्या है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। मतलब प्राइवेट कंपनी अगर नहीं है तो क्या मतलब है बच्चों इस चीज का? देखिए, क्या ये देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स? प्राइवेट कंपनी में तो थी, तो पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, तो देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। वहां पे मैक्सिमम लिमिट दे रखी थी 200, बट यहां पर देयर इज नो लिमिट, नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में भी कोई लिमिट नहीं है। थर्ड पॉइंट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, एंड द लास्ट पॉइंट, कोई प्रोहिबिशन है? नो प्रोहिबिशन ऑन invitation to public to subscribe securities of a company. There is no restriction, no prohibition, पब्लिक को, मतलब पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर, इक्विटी, डिवेंचर सब कुछ इशू कर सकती है। देयर इज नो प्रोहिबिशन, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या है? एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। आई बात समझ में? तो ये सारे मतलब इसको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अगर मैं इसमें बात करूं कि मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं इसमें, मिनिमम मेंबर्स 7, मैक्सिमम मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 15। कितने होते हैं? 15। ओके, मैक्सिमम मेंबर 15 होते हैं? नो, इट इज अनलिमिटेड, इट इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। यस, प्लीज बी अटेंटिव। क्या रहे? मिनिमम मेंबर्स कितने? 7, मैक्सिमम कितने? अनलिमिटेड। एंड डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम डायरेक्टर्स बताइए, 3। एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो गए? 15। मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो गए यहाँ पे? 15। यस, डायरेक्टर्स कितने होते हैं मैक्सिमम? 15। सो दिस इज अ पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी क्या है? जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी नहीं है तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर्स, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अनलिमिटेड मेंबर्स, और पब्लिक को आप इनवाइट कर सकते हो टू सब्सक्राइब द शेयर्स या सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। आप पब्लिक को कह सकते हो कि आओ हमारे कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो, बदले में हमें पैसे दो और हम आपको उस पैसे से बिजनेस करके प्रॉफिट देंगे। तो पब्लिक कंपनी में ये चीज हो सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी में ये चीज नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों? तो दिस वाज ऑल अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। एक चीज अभी भी पेंडिंग पड़ी है जिसको मैं कहूंगा डीम्ड पब्लिक कंपनी। एक वर्ड होता है डीम्ड पब्लिक कंपनी, जिसको मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक का नाम क्या है? डीम्ड पब्लिक कंपनी। दिस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। बिफोर दिस आई जस्ट वांट टू हैव अ क्विक रिकैप। एक क्विक रिकैप करेंगे हम, जिसमें कहेंगे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या है? एक ऐसी कंपनी जहां पर रिस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मैक्सिमम मेंबर कितने हैं? जल्दी बताइए। 200। जिसमें से हम 3 जनों को कंसिडर करेंगे। कैसे? एक तो प्रेजेंट एम्प्लॉइज हुआ द मेंबर्स, उनको हम कंसिडर करेंगे? नहीं। क्या हम एक्स एम्प्लॉइज हुआ द मेंबर्स, क्या उसको कंसिडर करेंगे? नहीं। और जॉइंट शेयर होल्डर को हम क्या कंसिडर करेंगे? एज वन। जॉइंट शेयर होल्डर आर कंसिडर्ड एज वन। और देयर इज प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब स्ट्रिक्टली मना है कि आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते फॉर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज। इसका बिल्कुल उल्टा क्या है हमारे पास? पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, अनलिमिटेड मेंबर्स, एंड आप पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो फॉर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। ठीक है?
प्राइवेट में मिनिमम मेंबर्स कितने हैं, मिनिमम कितने प्राइवेट में 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक में मिनिमम कितने 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने हैं 2, मैक्सिमम 15। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने हैं 3 और मैक्सिमम 15। ठीक है। तो ये टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया आप सबके साथ। डीम्ड पब्लिक कंपनी बच्चों अभी पेंडिंग है, ये अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे विद द होल्डिंग एंड सब्सिडरी टॉपिक। ठीक है बच्चों, सो अभी के लिए मैं आप सबके साथ इतना ही रख रहा हूं। ठीक है, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।